हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जैम 2026 से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, कंसीडर द मैट्रिक्स। आपके पास यहाँ पर एक 5x5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि देन यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है कि ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक ना, इन आर। ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन सी, सी मतलब कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बात कर रहा है। एंड ए माइनस आइडेंटिटी हैज नल्टी 3। एंड कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन ए हैज 2 रियल एंड 3 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छा, जब भी आपको इस टाइप के मैट्रिक्स दी जाएगी तो सबसे पहले आप देखिए क्या वो मैट्रिक्स में हमारे पास ये ब्लॉक मैट्रिक्स टाइप का बन रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको देखिए क्या वो ब्लॉक बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये मैट्रिक्स जो है ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन सकता है, और एक ये जो है ये भी हमारा क्या बन सकता है, एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है ना। ब्लॉक मैट्रिक्स बनने का कंडीशन क्या है कि ऐसे टाइप के बनना चाहिए, बाकी जो रेस्ट हमारे पास है वो सभी चीजें क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास क्या बन सकता है, ब्लॉक मैट्रिक्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक मैट्रिक्स को हम लोग ए वाले इसको जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग बी ब्लॉक मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो बी इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 1 1 0, ठीक है ना। अब बी जो ब्लॉक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। अगर इसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखा जाए ऑफ बी मैट्रिक्स का, तो इसका क्या होगा, x² - 1, राइट। तो यहां से अगर हम लोग इसका आइगन वैल्यूज निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, x² - 1 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू +-1। मतलब इसके लिए जो आइगन वैल्यूज आएगा वो आएगा -1 एंड +1। दो आइगन वैल्यूज इसके पास मिल जाएगा बी मैट्रिक्स के लिए, राइट। अब ऐसे सी मैट्रिक्स को देखिए, जो सी हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना। याद रखिए जो बी और सी का मिला करके हमारे पास आइगन वैल्यूज बनेगा वही सेम टू सेम आइगन वैल्यूज किसका रहेगा, हमारे पास ए वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज रहेगा। क्लियर। अब सी मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स रूप से मिला है, इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखा जाए तो क्या मिलेगा, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी का देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x³ - 0x²। एंड यहाँ से अगर हम लोग इसका को फैक्टर के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, +0x। एंड यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट देखा जाएगा तो -1, राइट। अब इसका अगर आइगन वैल्यूज निकालना चाहे ओवरऑल देखा जाए तो ये मिला क्या है, x³ - 1। इसका आइगन वैल्यूज निकाले तो x³ - 1 इक्वल टू 0 एंड x³ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्यूब रूट था, यूनिटी बन रहा है, तो यहाँ से आपके इस पास जो आइगन वैल्यूज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का इसका आइगन वैल्यूज मिलेगा, राइट। तो ये जो आइगन वैल्यूज मिला है ये सी का मिला है, और बी का आइगन वैल्यूज हमारे पास ये मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ए का जो आइगन वैल्यूज मतलब मैट्रिक्स इस 5x5 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसका आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1 1 एंड 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आइगन वैल्यूज बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इन आर। आर में मतलब रियल में बोल रहा है कि आपके पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर रियल में बात किया जाए तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सा आइगन वैल्यूज है, -1 +1 एंड 1। तो यहाँ पे तीन आइगन वैल्यूज मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट की बात किया जाए तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक -1 है और दूसरा क्या है, +1। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ऐसे डिस्कार्ड हो गए। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोल रहा है, लेकिन बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है इन रियल में, ठीक है ना। फिर बी में क्या कह रहा है कि ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ए के पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, किसमें, इन कॉम्प्लेक्स में। तो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यहाँ पे देखा जाए तो एक -1 है, एक +1 है, फिर ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है। तो ये 4 आइगन वैल्यूज हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है ना, जो कि चारों हमारे पास कैसे डिस्टिंक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात। डी ऑप्शन की ओर देखा जाए तो डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए हैज 2 रियल एंड 3 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज। ए के पास क्या कह रहा है कि 2 रियल वैल्यूज है, 2, ठीक है ना, आइगन वैल्यूज है, और कॉम्प्लेक्स के पास 3 आइगन वैल्यूज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट बात करके आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में कितने आइगन वैल्यूज है, 4 आइगन वैल्यूज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि 3 आइगन वैल्यूज है, तो डी ऑप्शन तो इससे डिस्कार्ड हो गया।
क्लियर। तो बचा कौन है, सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए माइनस आइडेंटिटी का जो नलिटी होगा वो आपका क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ए माइनस आइडेंटिटी का नलिटी जो है वो कैसे चेक किया जाए, देखिए नलिटी ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी का चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सिंपल सी बात है कि एक तरीका ये है कि आप इसका जीएम चेक कर लीजिए एट लेमडा इक्वल टू 1 पर, एक तरीका ये है, ठीक है ना। दूसरा का तरीका ये है कि आप इसकी जो नलिटी है ये चेक कर लीजिए, ए माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी। अगर इन दोनों से 3 आ जा रहा है, ठीक है ना, इनकी नलिटी कितनी आ जा रही है, 3 आ जा रही है, तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसकी नलिटी देखा जाए तो नलिटी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, नलिटी अगर फर्स्ट वाले से देखा जाए, नलिटी ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो जीएम ऑफ लेमडा इक्वल टू 1, राइट, ये हमारे पास बनेगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 1 का जो जीएम है, तो 1 हमारे पास कितने टाइम्स है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज ए की मिली है मैट्रिक्स की, उसमें जो 1 है उसका जो क्या कहते हैं रिपीटिशन है, वो रिपीटिशन कितनी बार है, 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जो नलिटी ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे लेकिन नलिटी इसकी कितनी कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आसान तरीके से था, तो बस थोड़ा सा बेसिक है जो आपको यहाँ पे समझने वाली बात थी कि एएम और जीएम क्या होता है, उसके बाद इसका जो ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है, ब्लॉक मैट्रिक्स का जो भी बनेगा आइगन वैल्यूज वो स्वयं हमारी क्या होगी, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है सेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।